नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉप अपडेट्स एनईओ चैनल और आज हम एक बेहद रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज का विषय है इंद्रियां कैसे जागृत होती हैं, इन्हें कैसे विकसित किया जा सकता है, इसके क्या लाभ हैं और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। चलिए शुरू करते हैं। इंद्रियां क्या होती हैं और इनका महत्व। हमारे शरीर में 5 प्रमुख इंद्रियां होती हैं जिनका कार्य हमें बाहरी दुनिया से जोड़ना और हमें जीवित अनुभव प्रदान करना है। ये इंद्रियां हैं नेत्र आंखें, देखने के लिए, श्रवण कान, सुनने के लिए, घ्राण नाक, सूंघने के लिए, रसना जीभ, स्वाद के लिए, त्वचा स्पर्श अनुभव के लिए। इनके अलावा मन को भी छठी इंद्रिय माना जाता है जो हमारी अंतः प्रेरणा और मानसिक शक्ति से जुड़ा होता है। जब ये इंद्रियां पूरी तरह जागृत होती हैं, तो व्यक्ति का मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास बहुत तेजी से होता है। मेडिटेशन, ध्यान करने से हमारी इंद्रियां अधिक सक्रिय होती हैं और हम अपने आसपास की चीजों को गहराई से अनुभव कर सकते हैं। ध्यान का अभ्यास करने से हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन कनेक्शन मजबूत होते हैं, जिससे इंद्रियों की संवेदनशीलता बढ़ती है। योग और प्राणायाम, विशेषकर अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और कपालभाति प्राणायाम करने से हमारी मानसिक और शारीरिक चेतना बढ़ती है। योग हमारे शरीर को संतुलित करता है और इंद्रियों को अधिक प्रभावी बनाता है। सात्विक भोजन, शुद्ध और पौष्टिक भोजन जैसे फल, सब्जियां, सूखे मेवे और हर्बल ड्रिंक्स का सेवन करने से इंद्रियां जागरूक रहती हैं। अधिक तामसिक और भारी भोजन से इंद्रियां सुस्त पड़ जाती हैं। मौन और एकांत साधना, कुछ समय शांत वातावरण में अकेले रहना और प्रकृति से जुड़ना हमारे मन और इंद्रियों को अधिक संवेदनशील बनाता है। संयम और संतुलन, अनावश्यक भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण रखना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हमारी इंद्रियां बाहरी चीजों में व्यर्थ न उलझें। आइए समझते हैं कि इंद्रियों के जागरण का विज्ञान क्या है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं जो लगातार बदलते और विकसित होते रहते हैं। जब हम ध्यान, योग और प्राणायाम करते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स नई कनेक्शन बनाते हैं, जिससे इंद्रियों की संवेदनशीलता बढ़ती है। हमारा मस्तिष्क अलग अलग प्रकार की ब्रेन वेव्स उत्पन्न करता है। ये बीटा वेव्स जब हम एक्टिव होते हैं, अल्फा वेव्स जब हम शांत होते हैं, थीटा वेव्स जब हम ध्यान करते हैं, डेल्टा वेव्स जब हम गहरी नींद में होते हैं। जब हम ध्यान या योग करते हैं तो अल्फा और थीटा वेव्स बढ़ती हैं, जिससे हमारी इंद्रियां अधिक तेज हो जाती हैं। एंडोक्राइन सिस्टम और हार्मोनल बैलेंस, जब हमारी इंद्रियां जागृत होती हैं तो पीनियल ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड अधिक सक्रिय हो जाती हैं। इससे डोपामिन, डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे हमारा मन शांत और खुश रहता है। कैसे करें अपनी इंद्रियों का विकास? नेत्र आंखों का विकास। त्राटक साधना करें। बिना पलक झपकाए किसी बिंदु या मोमबत्ती की लौ को देखें। हरे रंग की चीजों को ज्यादा देखें क्योंकि यह आंखों की ऊर्जा को बढ़ाता है। श्रवण कान का विकास। प्राकृतिक ध्वनियों जैसे पक्षियों की चहचहाहट, बहते पानी की आवाज को ध्यान से सुनें। ओम मंत्र का जप करने से श्रवण शक्ति तेज होती है। घ्राण नाक का विकास। गहरी सांस लेकर विभिन्न सुगंधों को पहचानने का प्रयास करें। अरोमा थेरेपी का उपयोग करें, खासकर चंदन, केवड़ा, गुलाब या लौंग जैसी प्राकृतिक खुशबुओं को सूंघें। रसना जीभ का विकास। भोजन को ध्यान से और धीरे धीरे खाएं ताकि हर स्वाद को पहचान सकें। अलग अलग प्रकार के स्वाद, मीठा, खट्टा, तीखा, कड़वा को पहचानने की क्षमता बढ़ाएं। स्पर्श त्वचा का विकास। अलग अलग सतहों, मृदु, कठोर, खुरदुरी, चिकनी को छूकर महसूस करने का अभ्यास करें। आयुर्वेदिक तेल मालिश करें
जिससे त्वचा की संवेदनशीलता बढ़े। इंद्रियों के जागृत होने के लाभ: तेज बुद्धि और याददाश्त, बेहतर निर्णय क्षमता, आध्यात्मिक उन्नति, बॉडी और माइंड कंट्रोल, स्वास्थ्य में सुधार। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि इंद्रियां कैसे जागृत होती हैं, इन्हें कैसे विकसित किया जा सकता है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है और इसके क्या फायदे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए रोचक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।